हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बजट 2022 के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशंस फाइनेंस मिनिस्टर को सुनाने के लिए आए हैं। आशा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में ज़रूर हमारी ये बात सुनेंगे। 1971-72 में इंडिया में पर्सनल इनकम टैक्स रेट 93.4% था, यानी कि 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 9,33,800 रुपए आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार की हाई टैक्स की वजह से ही देश में ब्लैक मनी को बढ़ावा मिला। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि टैक्स रेट को कम से कम किए जाए ताकि वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। दोस्तों, पहली हमारी प्रपोजल है कि टैक्स स्लैब की जो नई स्कीम है वो बहुत ज्यादा लोगों ने प्रेफरेंस उसको नहीं दी और सिलेक्ट भी नहीं की है। तो जो टैक्स के स्लैब रेट हैं वो कम से कम सरकार को करने चाहिए। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है, परंतु 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% सीधे ही कर दिया गया है। तो इसके बीच में एक और स्लैब बनानी चाहिए। जो 5 लाख से 10 लाख पर है वो 10% टैक्स रेट करना चाहिए। 10 लाख से ऊपर सीधा 30% टैक्स लगाया गया है। 10 लाख से 25 लाख रुपए तक 20% की स्लैब करनी चाहिए और 25 लाख से ऊपर 25% टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स में लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनीज के ऊपर सरकार ने पहले ही जो टैक्स है वो 25% मैक्सिमम कर दिया था और इसीलिए इंडिविजुअल्स के ऊपर 30% लगाना तो ये बिल्कुल गलत है सरकार का। तो हमारी आशा है कि सरकार जो है टैक्स स्लैब रेट जो है उनको कम करेगी ताकि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा इकोनॉमी में करें, जिससे इकोनॉमी को और भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा है सरकार से हमारी विनती, मार्जिनल रिलीफ 5 लाख से ऊपर। तो 87A के अंदर दोस्तों, जो अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है, 5 लाख तक की किसी की इनकम है तो उसको 12,500 की रिबेट मिलती है। जबकि अगर उसकी इनकम थोड़ी सी भी बढ़ जाए, यानी 10 रुपए भी बढ़ जाए, अंदर जो रिबेट है 87 की वो खत्म हो जाती है। वो तकरीबन 12,500 रुपए उसको टैक्स लगने लग जाता है। आपको ये बता दें कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि जैसे 50 लाख रुपए के इनकम के ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख 10 रुपए हो गई तो जो उसका सरचार्ज है वो 10 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हालांकि 10% सरचार्ज लगाया गया है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि 50 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी तो इनकम टैक्स और सरचार्ज मिलाकर वो जितनी इनकम 50 लाख से ऊपर है उससे ज्यादा सरचार्ज की अमाउंट नहीं हो सकती। तो ये एक मार्जिनल रिलीफ होता है कि जितनी इनकम बढ़ेगी आपकी किसी सर्टन लिमिट से, उससे ज्यादा टैक्स नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये प्रोविजन 87A के अंदर भी ऐड करनी चाहिए और मार्जिनल रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए ताकि जो लोग हैं ये ना कोशिश करें कि हमारी इनकम कैसे 5 लाख से नीचे आ जाए ताकि हमें 87A की रिबेट मिल जाए। तो ये अवॉइड किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है वो होम ओनर्स के लिए है कि होम ओनर्स को भी छूट दी जाए। दोस्तों, ये काफी टाइम से आवाज उठाई जा रही है। पहले सरकार ने 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक हाउस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का छूट दे दी थी, लेकिन उसके बाद ये बढ़ाई नहीं गई, जबकि हाउसेज की कीमत बढ़ती जा रही है। दोस्तों, प्रेजेंट जो डिडक्शन मिलती है हाउस ओनर्स को, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसे 2 लाख रुपए तक की छूट इंटरेस्ट की मिलती है। लेकिन अगर वो किराए पर दिया हुआ है मकान तो वो किराए के अंदर से कितना चाहे इंटरेस्ट लेस कर सकता है। एक और बात है कि अगर 2 लाख रुपए से आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप दूसरी इनकम्स के अंदर भी कर सकते हैं सेटल, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सकते हैं। और जो बाकी बचा अनअब्जॉर्ब्ड इंटरेस्ट होगा वो आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से ही लेस कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस जो है हमारे हिसाब से चेंज होनी चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में अनलिमिटेड अमाउंट पर छूट मिलनी चाहिए और लेट आउट हाउस में 2 लाख रुपए तक लिमिट की जा सकती है। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती तो कम से कम ये 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर देनी चाहिए ताकि हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना हाउस बनाने के लिए एनकरेज हो। ये हाउसिंग सेक्टर जो है ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलती है, तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा 80C के अंदर भी हाउस लोन जो है उसको रीपेमेंट करने की छूट मिलती है, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए की जो 80C की लिमिट है उसके अंदर ही आ जाता है। तो ये हाउस की जो कीमतें हैं अब जो काफी ज्यादा हो गई हैं और लोन भी काफी लेना पड़ता है, तो लोगों को जो 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है हाउस लोन रीपेमेंट की, उसको भी अलग से एक लिमिट उसकी बननी चाहिए जो 1 लाख तक बढ़ाई जा सकती है शुरुआत में। तो ये थे हमारे 3 प्रपोजल जो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने हमने रखे हैं
कि बजट के अंदर वो इनको लेकर आए ताकि जो पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर लोगों को छूट मिले।